वेलकम बैक टू माय चैनल दिलशाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का आंसर के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का यानी कि अध्याय 1 का नाम क्या है? स्थिति एवं विस्तार। क्या है? स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में देखिए, हम यहाँ पे जो क्या है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको अभ्यास प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, इसको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जानने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा भारत की स्थिति, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम दिया हुआ है स्थिति एवं विस्तार। क्या दिया हुआ? स्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, तो भारत की स्थिति हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए भारत का जो दक्षिण वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? ये साउथ है। ये कौन सा भाग है? ये साउथ हो गया। ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ। क्या हो गया? नॉर्थ। और ये हो गया ईस्ट। ये ईस्ट हो गया। और ये वाला भाग जो है वेस्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। तो ये जो भारत का जो दक्षिण में कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांश, ये देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अक्षांश रेखा में देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में यानी पूरब में, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट। हम आपको बताते हैं कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताते हैं। ये देखिए अर्थ है, ये अर्थ पे जो ये वाला रेखा होता है ना, ये वाला जो रेखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर लेटा हुआ रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। इक्वेटर आप लोग देखे होंगे कि पृथ्वी 0 डिग्री जो है वो अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे, और ये हो गया अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा देखिए, ये वाला, ये खड़ा वाला जो रेखा होगा 360 है, ये पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये जो खड़ा वाला रेखा है इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, देशांतर रेखा हमको जो है बताता है कि किस देश का कितना टाइम जोन में। ठीक है, टाइम जोन जो है देशांतर रेखा पर ही निर्भर करता है कि किस देश में कितना बज रहा है अभी। ठीक है, तो उसके हिसाब से देशांतर रेखा ही तय करता है कि कहाँ पे टाइम जोन कितना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़। तो ये बेसिक चीज़ में याद रखना है कि भारत की स्थिति क्या है। ये जो भारत का जो स्थिति है, आप लोग मैप के थ्रू भी जान लिए कि स्थिति क्या है। यहाँ पे ईस्ट यानी पूरब, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये भी जान लिए, अक्षांश रेखा भी जान लिए, और देशांतर रेखा भी जान लिए। अब आइए ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है। मतलब भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया के दृष्टि से जो है भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? आप लोग को इधर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व के 7 बड़े देश है ना, तो रूस, कनाडा, चीन। पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पे भारत। ठीक है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो आपको हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भारत हो गया। ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर है। मतलब ये जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग ये 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानक, भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट। इसका जो मानक देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों को गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वो जो यहाँ पे हो गया वो 82 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी बड़ी है। तो ये 2 गुनी है, यानी कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की 15,700 कुछ किलोमीटर है, और इसका 7,500 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना है? 2 गुनी। मतलब ये भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से 2 गुनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच, जैसे यहाँ पे मैप के थ्रू देखिएगा तो ये ऊपर में ये वाला पूरा पोर्शन जो है आपको चाइना नजर आएगा। ये पूरा क्या है? चाइना नजर आएगा। तो ठीक है, तो इसके बीच की जो ये रेखा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। ये जो ये वाला रेखा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। उसके बाद रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर,
और जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4%। कितना, 2.4%। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट के, अभी हम बताए ना आपको, यहाँ पे भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर ये दक्षिण से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला हुआ। ठीक है, ये बोला 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ तक ये फैला हुआ भारत की स्थिति में, जो हम शुरुआत में ही जान लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है अभी वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है लेकिन 8 केंद्र, कितना होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पे किसका सरकार होता है, ऐसा मतलब ऐसा ये है जगह जिस पे डायरेक्ट केंद्र का सरकार हो, यानी कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वहाँ पे सत्ता चलता हो, तो उसी को हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका और भारत से डैश और डैश द्वारा, मतलब मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा, किसके द्वारा, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जो है ये अलग होता है भारत और श्रीलंका। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि कोसी नदी से हमेशा बाढ़ आता रहता है। ठीक है, हमेशा बाढ़ आता है कोसी नदी से, इसलिए यहाँ का शोक कहते हैं, जिससे बिहार तबाह रहता है। उत्तर बिहार जो है कोसी नदी से परेशान रहता है बरसात के मौसम में, जो हिमालय के क्षेत्र पर्वत से निकलती है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो पर्वत हो, यहाँ पे क्षेत्र हो, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षेत्र, ये क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे कारण बताओ, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते, देखिए भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों, तो इसका रीजन क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसका रीजन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों, तो आंसर में लिखिएगा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, यानी कि 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। यही कारण, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, इसका कारण यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कारण पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी जो है समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि कम होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा सा जूमिंग कर देते, देखिए यहाँ पे भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं। क्यों, मतलब ये कहने का अर्थ यह है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, जो सबसे पूर्वी राज्य है, सौराष्ट्र के निवासी, यानी कि गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, उसकी तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले ही उठ जाते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बताने के लिए आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच की स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा जो है दोनों 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। यहाँ पे आप लोग इधर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच का स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसे दोनों 30 डिग्री देशांतर रेखा के कारण, मतलब 30 डिग्री देशांतर के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ
ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म के कपड़े लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो देखिए इसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ पे अगर आप इसका रीज़न लिखिएगा तो इसका रीज़न थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, आप कॉपी में भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए अगर आप यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है, आपको बुक में भी दिखा देंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत का उत्तरी किनारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य जो है ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अधिक ठंड पड़ता है, इसके कारण विपरीत भारत दक्षिण भाग में केरल और तमिलनाडु राज्य जो विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरण अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य की ताप अधिक मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में पुरुष लोग जो है गर्मी के दिनों में लुंगी और चादर को लिपटे हुए रहते हैं, और वहीं मतलब यहाँ पे ठंडी के दिनों में वहाँ पे क्या होता है कि अधिक जो गर्म कपड़ा पहने हुए रहता है कश्मीर में, और लेकिन केरल में क्या करता है कि लुंगी में घूमते रहते हैं, लुंगी बदन खुले बदन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें बुक में भी दिया हुआ, आपको बुक में भी दिखा देते हैं, आप लोग अपने बुक में भी लिख लीजिएगा। देखिए कि भारत का उत्तरी किनारे जम्मू कश्मीर राज्य में 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से ये काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्योदय जो है एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है, तिरछी नहीं पड़ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो दूरी है, लगभग हमको लग रहा है 3,000 के आसपास की दूरी है, तो वहाँ पे थोड़ा तिरछा पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के सूर्य की किरणें सही से नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ जो है बर्फ़ गिरता रहता है। ठीक है, और ठंडी के टाइम में वहाँ मोटे मोटे कपड़े पहन के रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या रहा है, देखिए भारत का तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं, आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है, देखो यहाँ पे इसका रीज़न लिखिएगा कि भारत यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बुक में भी दिया हुआ, आपको बुक देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ, क्या किससे घिरा हुआ? समुद्र से। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर यह स्थित है, मध्य भाग पर। शीर्ष मतलब माथा पे समझ लो कि ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब ये तो हो गया कारण बताइए, अब यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देश का नाम क्रमवार से लिखे, कहने का यह क्रम में लिखे। भारत का जो पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, इस तरह से यहाँ पे बता रहा है कि लिखिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं और इसका आंसर भी बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से लिखिएगा इसका कि पहला देखिए रूस, पहला नंबर पे क्या है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और चौथा जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके बाद जो है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और लास्ट में 8वां नंबर पे अर्जेंटीना है। ठीक है, तो ये हुआ कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 बड़े देश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत से कितने जो छः बड़े देश है उसका नाम लिखे क्रम के अनुसार, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर। तो पहला नंबर पे क्या है? रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा और तीसरा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पे अमेरिका और 5वां नंबर पे ब्राज़ील और छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। अब बाकी आपको भारत भी लिख सकते हैं, अर्जेंटीना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया भारत, ये विश्व के 8 बड़े देश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या रहा है देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीपीय समूह का नाम लिखे, यानी कि द्वीप समूह का नाम लिखे। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और अरब सागर में लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, देखिए इस तरह से लिखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में क्या लक्षद्वीप समूह जो है स्थित है। तो ये यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये भारत का मैपिंग के थ्रू यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम लोग जाने हैं, ये इस साइड जो है ये सब बंगाल की खाड़ी हो गया और यहाँ पे अरब सागर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे ये क्या है लक्षद्वीप, और इस तरह जो छोटा छोटा सा द्वीप के कारण ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो हम लोग मैप के थ्रू भी जान लिए कि कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा, यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे, ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम लिखते हैं, देखिए क्रम के अनुसार लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और याद करने में भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देश का नाम इस तरह है। पहला नंबर पे पाकिस्तान, और दूसरा नंबर पे अफगानिस्तान, तीसरा नंबर पे चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जो है भारत की सब स्थलीय सीमा रेखा, यानी कि जो मिट्टी वाला भाग होता है स्थलीय, समुद्री वाला भाग नहीं। भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी भी देश है जिसमें श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। तो वो अलग है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी देश पड़ोसी देश का नाम लिखे। तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता, यानी कि स्पर्श मतलब नहीं छूता है। स्पर्श का मतलब क्या होता है कि नहीं छूता है। तो देखिए आप लोग को बता दें कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को नहीं छूने वाला राज्य भारत की जो है वो दिल्ली हो गया, पहला हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा मध्य प्रदेश है जो बीच में है, इसको मध्य भाग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये सब जो है कोई भी देश से अपना साझा नहीं करता, यानी कि सीमा नहीं बनाता है। तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श, स्थलीय और समुद्र तट से किसी से भी ये स्पर्श नहीं करता, यानी कि नहीं छूता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि जल संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो जल संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखिएगा। देखिए जल संधि का आंसर लिखिएगा कि ऐसा संधि जो दो बड़े जलराशों को आपस में जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है, यानी कि ऐसा जगह। कहने का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे मैप के थ्रू बता देते हैं। यहाँ पे आपको श्रीलंका, यहाँ इस तरह से श्रीलंका न है। तो यहाँ इसके और इसके बीच की जो दूरी है, यानी कि इसके और इसके बीच, यहाँ पे कह रहा है कि जल संधि किसे, तो ऐसा संधि जो दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता है उससे जल संधि। और यहाँ पे जैसे हम लोग मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि पढ़े है ना, तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों को जो कौन सा जल संधि अलग करता है, तो पाक जल संधि, जिसको हम जल डमरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जल संधि जो ऐसा संधि जो दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे, और सेकंड चैप्टर का भी आपको क्वेश्चन आंसर लेकर के आए और इसी तरह एकदम बारीकी भाषा में समझा करके आपको हम बताएं और आपका एग्जाम अच्छा से तैयारी हो सके एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 होता है, ये स्थिति एवं विस्तार में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम देख लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देख लिए। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।